ऐसा बढ़िया। ठीक है, अब कॉमन से 2-3 डाउट आ रहे, फटाक से क्लियर कर देता हूँ और आप सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने बता देता हूँ। पहला नंबर, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इस समय का ट्रेनिंग कि इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा। भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता होता है और यूट्यूब पे आपको डेली के 100, 200, 500 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। मेरा भी मैं उसके बारे में वीडियो ही नहीं बना रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ ना। देखो मैंने थंबनेल पे कुछ लिखा है एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में, बट मैंने कहा चलो बता देता हूँ। पिछली बार लगभग 10-12 दिनों में आपका 10 दिनों में रिजल्ट आ गया था अग्निवीर का, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है, बट विद इन 30 डेज इंडियन एयरफोर्स ने मेंशन कर रखा है। तो मैं बोलूँगा कि आप इसी का वेट करिए, आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होइए। किसी को कुछ भी नहीं पता होता है, बाकी बस सब आपको डाइवर्ट करते हैं इधर उधर, ये वो, बाकी आप कुछ समझदार हो, ज़्यादा बोलने वाली बातें नहीं है। चलो भैया, इंडियन नेवी का पेपर मतलब रिजल्ट कब आएगा? पेपर तो हो गया है, तो आपको मैं इंडियन नेवी के नोटिफिकेशन अकॉर्डिंग, मैं देखो अपना खुद मैं पर्सनल बताऊं तो मेरा कोई सोर्स नहीं होता है। मैं आपको प्रीवियस डेटा दो तीन बार का अच्छे से चेक कर लेता हूं यूट्यूब के माध्यम से। और दूसरी बात, एक एक्सपीरियंस है कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उस बेसिस पे आपको चीज़ें शेयर कर देता हूँ। कहीं ना कहीं वो हिट कर जाती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, कभी कभार गलत भी हो जाता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे इंडियन नेवी का बात कर लेते हैं। पेपर का, पेपर तो देखो अच्छे से हो गया, और पेपर एज कंपेयर अच्छे पेपर आए, वो चाहे नेवी MR का हो या फिर नेवी SSR का हो। ठीक है, तो पेपर आपके इजी बिल्कुल भी नहीं आए हैं। ठीक है, पेपर मतलब फिजिक्स और मैथ्स वाले सेक्शन तो बहुत ही अच्छे हैं, वहीं कहीं ना कहीं जीके ठीक ठाक रहा है। और वो अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट सुना कि भाई ठीक था, इंग्लिश मतलब मॉडरेट था, हार्ड नहीं था इंग्लिश, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स वाला सेक्शन ठीक सुनने को मिला है। तो जो भी कैंडिडेट कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मेन कट ऑफ वाला। एक जो डाउट कॉमन से आ रहा है, देखो पेपर अच्छे हैं, सबको मैंने वो चीज़ बता दी है और यहाँ तक चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। बट उससे पहले कट ऑफ के बारे में जानने से पहले एक इंडियन नेवी का रिजल्ट का भी आप सभी को बता देता हूँ। स्टेज सेकंड एग्जाम में इस वाले को लेके कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज है, भैया फेज सेकंड एग्जाम की प्रिपरेशन करें। यहाँ पे इस बार नई चीज़ मेंशन कर दी है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड कॉलकुलेटर फॉर स्टेज सेकंड। ठीक है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन INT एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी इश्यूड कॉलकुलेटर फॉर स्टेज सेकंड। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कंप्यूटर सेकंड ऑनलाइन, इसके बेसिस पे आपको जो फर्स्ट स्टेज हुआ उसके बेसिस पे आपके सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड आएंगे। रिटन एग्जामिनेशन, PFT एंड इनिशियल मेडिकल। ऐसा 2 बार इंडियन कोस्ट गार्ड के पेपर में नोटिफिकेशन में लिख के आया है, लेकिन हुआ नहीं है। लेकिन बाद में नोटिफिकेशन उनके आए हैं कि वो नहीं होगा। इंडियन नेवी का अभी तक कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, इनका सिलेबस इसका कुछ भी नहीं है। आप अगर पेपर आपका निकलता है तो आप इजीली ये वाला पेपर क्रैक करोगे, इस वाले पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप फेल कहाँ पे हो सकते हो? PFT पे, क्योंकि नेवी ने अपना रनिंग का टाइमिंग 6:30 कर दिया है। ठीक, अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जो रिजल्ट का और उसका कट ऑफ को लेके कैंडिडेट कंफ्यूज है क्या। यहाँ पे आओ, फाइनल मेरिट लिस्ट आपका अप्रैल पे आएगा। ठीक है, 21-22 अप्रैल को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है। ठीक है, अप्रैल में, जबकि चल क्या रहा है, फरवरी चल रहा है। ठीक है, फरवरी चल रहा है, 10 फरवरी है। ठीक है, अभी तो पेपर ही खत्म हुए, तो लगभग आप मान सकते हो। और देखो पहले फेज सेकंड एग्जाम होगा, और फेज सेकंड एग्जाम के बाद ही इस बार मुझे ऐसा यहाँ पे गट्स वाली फीलिंग आ रही है कि आपका जैसे नेवी पहले 2 बार मेडिकल कराती थी, मेरे भी हुए हैं। ठीक है, पहले मतलब जैसे कि मेरा जालंधर पे हुआ, पंजाब पे, और फिर उसके बाद हमें वहाँ पे ये प्री मेडिकल होता है, उसके जब हम चिल्का पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमारा फिर से फाइनल मेडिकल होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैंशन की है। अब देखो होगा क्या, आपको एक अंदाजा देता हूँ। अगर 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, लगभग 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है, तो मैं कहता हूँ 20 से 25 फरवरी तक मैक्सिमम आपका, वैसे मैक्सिमम 25 फरवरी तक आपका नेवी का रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद आपको इनको फेज सेकंड एग्जाम कराना है। फेज सेकंड एग्जाम के लिए कम से कम आपको 10 दिन का रिजल्ट के बाद समय देंगे, तो अगले महीने आप पहुँच जाओगे, मतलब कि मार्च में। और मार्च के बाद उसी दिन मैं कहता हूँ मेडिकल होगा। और मेडिकल में अगर आप फंसते हो, जैसे मेरा हुआ था, तो मैं फंसा था, मतलब मेरा आइज पे पॉइंट मिला था मुझे, तो री मेडिकल वहीं पे MS जालंधर रेफर किया था। ठीक है, तो आपको 21 दिन का समय मिलेगा। अब समझो कि 21 दिन, तो भाई अगर मैं कहता हूँ 10 मार्च को भी आपका फेज सेकेंड होता है ना, 10 मार्च को, तो 21 दिन का अगर आपको टाइम देते हैं हम री मेडिकल एग्जाम के लिए, क्योंकि आपकी बेसिस पे थोड़ी चलेंगे, ऐसा नहीं है कि सबके सब कैंडिडेट फिट हो जाएंगे। तो 21 दिन का टाइम ये देंगे, तो लगभग लास्ट महीना पहुंच जाएगा, मतलब ये कंप्लीट, और 15-20 दिन मेरिट बनाने में लगेंगे। तो मैक्सिमम एक डेटा के बेसिस पे आपको बात करूं, यहाँ से निकल के जो डेटा आता है कि आपका मैक्स जो होगा 25 फैब होगा, और ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, इतना भी नहीं होगा। मैक्स मान लो 20 फरवरी तक आपका इंडियन नेवी का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं कट ऑफ का, तो सेक्शनल हर एक स्टेट का 4-4 नंबर पहले जाता रहा है।
ठीक है। SSR का MR का भी 4-4 नंबर गया है, ठीक है, दोनों का। तो भाई इस बार भी 4-4 नंबर तो जा सकता है, 4-4 से कम क्या जाएगा, 4-4 नंबर सेक्शनल कट ऑफ। और उसके बाद ओवरऑल अगर बात करते हैं कट ऑफ, मैं बोलता था जैसे हरियाणा राजस्थान के कैंडिडेट को 55-60 नंबर, इतना इस बार कुछ नहीं जाएगा, और भी कम कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा है, अच्छे लड़कों ने धुआं फेंक दिया है। मैं जिनको जानता था, जो मॉक में मुझे शेयर करते थे, उनका भी अच्छा स्कोर नहीं बना है पेपर में, ठीक है। मतलब कर गए हैं बहुत ऐसे लड़के, आप ही में से बहुत हैं जो कमेंट अच्छे करते हैं कि भाई मेरा बहुत अच्छा स्कोर बना है, करते हैं, अच्छी बात है, आपने मेहनत की है। लेकिन फिर भी मैं बहुतों को ऐसे जानता हूँ जो अच्छा करते थे, पेपर में बोल लेते भाई पेपर बहुत हार्ड था या डिफिकल्ट था, मॉक उन्होंने ईजी लगाया था, कुछ ऐसा वाला सीन आप कुछ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ एक मेंशन हो गई। तो बस अब यहाँ पे आप सभी के लिए मेरा सजेशन क्या होगा कि स्टेट सेकेंड एग्जाम आपका किसी भी स्टेट से आता हो, अगर रही कट ऑफ की बात, तो लगभग 35 to 40 नंबर अगर बन रहे हैं आपके, 40 तक अगर आपके बन रहे हैं किसी भी स्टेट से। अब अगर ईस्ट इंडिया से कहीं से भी, मतलब ईस्ट साइड से हो, भारत में कहीं से, या साउथ से हो, तो ये भी इससे भी बहुत कम हो, आपका 30 नंबर पे भी आपका हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अब यूपी से हो तो भाई मुझे लगता है कि हो सकता है कि 40 नंबर तक कट ऑफ चली जाए, घसीट जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 50 तक नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में 50 तक नहीं जाएगा, ठीक है। ये हुआ। अब जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन आपका एडमिट कार्ड जाएगा, तो मिनिमम 10 से 15 दिन आपको फेज सेकंड के लिए मिलेंगे। तो फेज सेकंड पे आपको लगना चाहिए, क्योंकि फेज सेकंड पे 6 मिनट 30 सेकंड में रनिंग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे कैंडिडेट इस बार, ठीक है। तो ये वाला, और ये रनिंग का टाइमिंग नेवी ने इस बार कम कर दिया है, तो ये वाली चीज़ की आपकी तैयारी करनी चाहिए। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको सब अपडेट देता रहता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ONLINE EDUCATION, ठीक है। बाकी अपन नेवी का रिजल्ट आने के बाद ही आपको फाइनल वीडियो बना के बताएंगे कि नेवी का वीडियो आ गया है, फिर सेकंड एग्जाम के बारे में एक बार और थोड़ा डिटेल से बता देंगे। बाकी कोई क्वेरी है तो जरूर आस्क करिएगा। क्या क्या चीज़ें मैंने शेयर की पहले एयरफोर्स के रिजल्ट के बारे में, कि टेंशन न लो, अगले 2-4-5 दिन में आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा आपको ऑनलाइन एजुकेशन पर पता चल जाएगा, फर्स्ट नंबर। दूसरा, नेवी का भैया अकॉर्डिंग टू द डेटा, ऑफिशियल डेटा, कि भैया मार्च 20-22 अप्रैल तक आपको फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा। उससे पहले आपके 3 स्टेजेस होने हैं, तो 3 स्टेजेस के लिए आपके पास केवल 2 महीने का समय, जिसमें एक बड़ा स्टेज री मेडिकल एग्जाम को 21 दिन मिलेंगे, तो वो 20 दिन हमें काटने होंगे, और मिनिमम 10-10 दिन का हर जगह पे गैप होगा। इस बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं कि 20 फरवरी तक आपका, 20 से 22 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा इंडियन नेवी का। और अगर बात करते हैं आगे नेक्स्ट चीज़ की, रिजल्ट के बाद आपका कट ऑफ की, तो कट ऑफ प्रीवियस बेसिस पे मैक्सिमम हर एक स्टेट की बात करते हैं, तो आप 40 प्लस जा रहे हो तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेफ जोन में रहोगे, आपका पेपर आराम से निकल जाएगा। ओके, तो कहाँ पे हैं, टेलीग्राम पे आते हैं। ओके, ठीक है। तो आप जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम पे नहीं जुड़े, जुड़ जाइएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स हैं, सब कुछ आपको पता चलता रहता है। बाकी यही चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेक केयर एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।